समीर असद हस्कोटे आपके लिए, और आप सुन रहे हैं अनफिल्टर्ड समीर असद। आज एक ऐसे मसले पे हम बात करना चाहते हैं जो हर घर में है, हर गली में है और हर चौराहे में है, हर स्कूल में है, हर कॉलेज में है, समाज के हिस्से में बहुत अंदरूनी बस चुका है, मगर इस पे कोई बात नहीं करना चाहता खुल के। वो है नशा। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, इस पे एक सल्यूशन कैसे ला सकते हैं, इस चीज के लिए बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट और मेरे प्यारे मित्र डॉक्टर भानु प्रकाश जी। डॉक्टर भानु प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में, और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। सबसे पहला डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि आज हर घर में किसी ना किसी को नशे की लत है, मगर कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। तो इस पे मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले उसके दिमाग या सोच पर यह असर करता है क्या? जरूर, सत्यमेव जयते। ये नशा दिमाग से शुरू होता है, तो दिमाग को ही वो खराब कर देता है और दिमाग से लेके संबंधों को और जिंदगी को भी खराब कर देता है। हमारे सोचने के तरीके, हमारे दिमाग के जो भी ताकत है, जैसे मेमोरी हो, याददाश्त करना या अपना काम करने के तौर तरीके, या तो हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग, मतलब दिमागी निर्धार करना, जो भी ज़िंदगी के पहलों में और काम करने के वक्त पे जो डिसीजंस ले सकते हैं, उसको भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए ज़िंदगी भी ख़राब हो जाता है, प्रोफेशन भी ख़राब हो जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। तो ये पूरे व्यक्ति को, उसके परिवार को और समाज को और देश और मनकुल, पूरे मानवता को खराब कर दिया। हर जगह इसका असर पड़ता है, मतलब कि अच्छा, ये बदलाव सिर्फ प्लेजर के तक सीमित रहता है या फिर मेमोरी, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल पे भी असर डालता है? डेफिनेटली वो इनिशियली प्लेजर सीकिंग से शुरू होता है, पर तब जब टाइम देना या दिमाग के जो खुराक मिलना वो सब ठीक रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। बाद में जब दिमाग को खुराक कम हो जाता है और समय भी कम हो जाता है, जैसे नींद कम हो गया और बाकी खाने में जो सत्व नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हालत में चले गए, तो तब दिमाग के दूसरे कामों में भी, जैसे याददाश्त और डिसीजन मेकिंग, उसको भी खराब कर देता है। तो इसलिए वो बहुत जाते जाते पूरी ज़िंदगी को खराब करेगा। डॉक्टर साहब, अच्छा ये है कि आजकल के स्कूल्स के बाहर, कॉलेज के बाहर 14 से 18 साल के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, इस नशे का शिकार हो रहे हैं। आपके तजुर्बे से क्या चीज़ उन्हें ड्रग्स की तरफ ले जा रही है? क्यूरियोसिटी, डिप्रेशन या दोस्तों का प्रेशर? एक्चुअली क्योंकि क्यूरियोसिटी क्योंकि लोगों में और बच्चों में अपनी ज़िंदगी के बारे में कंटेंटमेंट, तृप्ति नहीं है आजकल। वो उसमें संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि कुछ कमी है, या तो मेरे माँ बाप ऐसे होने चाहिए थे, मेरे इतने जायदाद होना चाहिए था, मेरा गाड़ी ऐसा होना चाहिए था, मेरा चेहरा ऐसा दिखना चाहिए था, मेरा रंग कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, होठ कैसे होना चाहिए। मतलब अपना बॉडी इमेज से लेके अपने एसेट्स में मेरा बैग ऐसा होना चाहिए, मेरे ड्रेस ऐसा होना चाहिए, तो इस सब में कोई संतुष्ट नहीं है। तो ये संतुष्टि हमारे टीवी फिल्म्स, इसके माध्यम से भी हमें बार बार दिमाग में डाला जा रहा है कि आपसे ज़्यादा कुछ और है, आपसे ज़्यादा ये है। तो आजकल ऐसा है कि घर में जो बीवियाँ टीवी देख रहे हैं, उन्हें लगता है मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा बात क्यों नहीं करता, ऐसा मुझे ट्रिप पे क्यों नहीं लेके जाता। तो वैसे बच्चों को भी मेरा बाप मुझे ये गिफ्ट नहीं दिलाता, मुझे ट्रिप नहीं लेके जाता, तो वैसे सोच में वो उदास होते जा रहे हैं। उनके दिमाग में वो एक खुशी का ये नहीं है। पुराने ज़माने में बच्चे अपने खेल में मस्त रहते थे, अपने वही ज़िंदगी था, पर आजकल इनको इतना ज़्यादा समझ आ चुका है कि वो समझ में ज़्यादा क्या घृणा होती है या ज़्यादा सैडनेस होता है। मतलब उनको कभी कभी ईर्ष्या होती है, कभी कभी उसको उदासी होती है, या कभी घुटन होता है। तो ऐसे जो दिमागी हालत में
वो नशे के लत में लग जा पड़ सही जाते बात हैं। है। जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में जो शोबिज़ है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो दिमागों पर, बच्चों पर असर हो रहा है। कहीं न कहीं हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि चंद चीज़ों को वो पहले उसको ब्लॉक करें, फिर उसको पब्लिक में रिलीज़ करें। अच्छा, सवाल ये है कि एक आदमी जब नशा करता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा परिवार टूट रहा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि नशा एक घर के इमोशनल एनवायरनमेंट को किस तरह तोड़ देता है? देखिए, घर में किसी को नशा लग गया तो एक तो उनका इन्वॉल्वमेंट घर के जो दूसरे कामों में कम हो जाता है, और दूसरा उनका पहले तो समय नहीं रहेगा, उनका योगदान कुछ नहीं रहेगा घर घर के कामों में, और उसके साथ साथ उसका पैसा भी खराब हो जाएगा और तबीयत भी खराब होगा। बाद में डॉक्टर की फीस के लिए भी, दवाइयों के लिए भी और पैसे खर्च होंगे, और ये सब होते होते परिवार का एक सदस्य निकम्मा बन जाएगा तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो और संबंधों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई वो जो नशा करता है वो दूसरों पे डाउट करना शुरू कर देता है, वो गाली देना या झगड़ा करना, तो घर का माहौल ही बिगड़ जाएगा। तो उस अशांति के माहौल में कोई भी परिवार चैन से भी नहीं रह सकते, खुशी छोड़ो, और काम भी बराबर से कर नहीं पाते, सो नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, तो वो पूरे परिवार को और वैसे पूरी आबादी को खराब कर देता है। चलिए, जैसे हमारा एपिसोड, जैसा हमारे चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड है, हम लोग एकदम सीधी बात करते हैं। क्या घर वालों की गलती नहीं होती कि जब बच्चा कब बाहर जा रहा है, कहाँ बाहर जा रहा है, कि कौन दोस्त है उसके साथ क्या कर रहा है, इस पे क्या घर वालों की गलती नहीं है? नहीं, घर वालों को भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कभी कभी आजकल ऐसा रहता है कि पैसे के पीछे भागते भागते माँ भी काम कर रही होती है, बाप भी 2-3 काम करते रहते हैं, तो बच्चों को यहाँ तक कि उनके क्या कर रहे हैं पूछ पूछ तक नहीं समझ पाते। कभी कभी घर मतलब दादा दादी खाना दे रहे हैं, उसको स्कूल छोड़ रहे हैं, और बाद में वो कोई तो या तो नौकरानी या नौकर उनका संभाल रहा है। तो ऐसे एक प्यार से अलग हुए बच्चे नशे के लत में चले जाते हैं। तो बच्चों को पूरे मैं परिवार एक का सेकंड प्यार के लिए चाहिए। आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक समाज में सिर्फ हाई क्लास बच्चे ही नहीं, मिडिल लोअर क्लास और लोअर क्लास की बच्चे भी नशे को उनको लग चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि बड़ों जैसे बच्चों को में भी कोई संतुष्टि नहीं है जीवन में। उनको कुछ और चाहिए, कुछ और मज़ा चाहिए, और आजकल ऐसा हो रहा है कि टी कार्टून्स में भी वैसे ये नशे के बारे में थोड़ा बहुत झलकी नज़र आएगी। या तो समाज में वो देखते रहेंगे, और यूट्यूब वीडियोज़ और रील्स ये सब इतना एक्सपोज़र है बच्चों को। तो और साथ-साथ में ये सब दिमाग को ट्रेन कर रहा है, ये डोपामिन सीकिंग बिहेवियर, मतलब कभी लाइक आ गया, कोई फ्लैश लाइट आ गया, ये कार्टून्स में, मोबाइल्स में यही वो तो कर रहे हैं। सडनली ब्राइट कलर्स आएंगे, सडनली फ्लैश लाइट आएगा, कोई लाइक करेगा, कोई रिवॉर्ड आएगा, बोनस आएगा, गोल्डन कॉइन, मतलब ये सब प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड बिल्ड कर रहा है। समझ रहे तो हो? जब उनको लगता है कभी कोई पानी पूरी में उसको टेस्टिंग पाउडर डाला हुआ पानी पूरी खाया, तो उसी का आदत लग जाता है। उसके बाद उसको कभी किसी ने सिगरेट पिला दी तो उसका आदत लग गया, या किसी ने गांजे वाला कोई जूस पिला दिया तो उसी का आदत लग गया। मतलब बच्चों के मन में ऐसा माहौल ऑलरेडी बन चुका है कि सिर्फ उनको एक झलक चाहिए नशे का। तो सही है। अच्छा, नशे में लग क्या जाएंगे। इसमें कहीं न कहीं सिस्टम का फेल्योर नहीं है? क्योंकि आने वाले नस्ल के लिए क्या ये किताबों में नशे के बारे में नहीं बता सकते क्या? जैसे सिलेबस में नशा कितना बुरा है, ये इसको ऐड नहीं किया जा सकता? क्या हमारा जो सेंसर बोर्ड है, क्या सेंसर बोर्ड कई चीज़ें जो बाहर निकल रही हैं जाने-अनजाने, इन पे कहीं न कहीं होल्ड नहीं लगा सकता, लगाम नहीं लगा सकता क्या?
नहीं, एक ज़माना था 1980 से 2000 तक, ताकि कुछ कंट्रोल था, कोई गवर्नमेंटल प्रेशर था, एनजीओज़ का प्रेशर था। पर अभी जो डिपॉपुलेशन एजेंडा का एक विंग बन गया है नशा, क्योंकि नशा को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड लोग उसका बेच रहे हैं। हाँ, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन पुलिस और इवन जुडिशरी के लोग भी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि कुछ जज के बच्चे भी पेडलिंग कर रहे हैं, और ये ऑफिसर्स के बच्चे और पॉलिटिशियंस के इस बच्चे सबका भी रिपोर्ट है ना नशे कहीं से ना लेते हैं। कहीं न्यूज़ में, यहाँ हाँ, वहाँ सबका रिपोर्ट तो है। तो ये सब तो है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे से पूरी आबादी को नशे मतलब यंगर जनरेशन को नशे में लेके जाने के लिए प्लान किया जा रहा है। ये सब्सटेंस अब्यूज मतलब ये दारू या सिगरेट या गांजा, उससे ऊपर होके अभी मोबाइल फ़ोन, ये अपना गेमिंग और ये मतलब खाने का ये टेस्टिंग पाउडर और बिहेवियरल नशा भी ये ज़्यादा हो रहा है। तो कोई झूठ बात-बात पे झूठ बोलता है, बात-बात पे घबरा देता है। हाँ, ये सब तो किसी उसके को जैसे कि बुलिंग, उसके ये अलामात है ना, नशा जैसे है। हाँ, जैसे चुप हो जाना, झूठ बोलना, हुँ। बाहर ज़्यादा रहना, अंधेरे में रहना, तन्हाई में रहना, ये सब उसके कहीं न कहीं सिम्पटम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रिकवर हो जाता है, तो क्या ये उसकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, या ये कंप्लीटली रिकवर हो जाता है अगर कोई रिहैब गया या कहीं गया? रिहैब के बारे में 2-3 तरह के मसले हैं। यहाँ के कुछ रिहैब्स ऐसे हैं कि उनको सिर्फ नशे का चीज़ नहीं दे रहे बस, बाकी उनको एक कमरे में बंद करके रखे हैं, या तो कुछ काम दूसरे मरीजों को उनकी कामों में थोड़ा उनको मदद करने में लगा देते हैं। तो और क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो रिहैब जाते हैं उतने दिन तो नशा नहीं करते, बाहर आने के बाद दोबारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बाहर का माहौल है, उनके दोस्त जो नशा शुरू करवाता है वो वही रहेगा, वो दोबारा शुरू करवाएगा। या तो जो घर का माहौल है, जो नशा मुक्त हो न, 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 नशा शुरू होने का जो माहौल बनाया था, वो माहौल वैसे ही है। मतलब पूरी तरह उसको समझ के पूरी तरह से फैमिली काउंसलिंग और फ्रेंड्स काउंसलिंग और कोलीग्स काउंसलिंग, या तो अपना स्कूल में अपना चेतावनी, ये सब इंटीग्रेटेड लेवल पे काम हो जाएगा तो वो नशा से जल्दी मुक्त हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि ये जो वीडियो है कई लोग देख रहे हैं, कई नौजवान देख रहे हैं, कई घर परिवार वाले देख रहे हैं, तो या तो वो कर रहे होंगे या उनके घर में कोई ना कोई नशा कर रहा होगा। आप अगर इंस्टेंटली अगर कोई जवाब देना चाहें 1 मिनट के अंदर, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे कि नशे का इलाज क्या है? नशे का इलाज है प्यार। प्यार से ब्यूटीफुल। पूछो क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या तुम्हें चाहिए, जिंदगी में क्या कमी है, उस कमी को दूर करो। नशा बहुत मतलब समाज में बहुत गहरा हो चुका है। उसको उसका अंदाज़ा दिमाग में रहना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त नशे में मतलब लत हो गया है तो, और उसको थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। प्यार मतलब ही एक नशे का चीज़ है इलाज जो प्यार है। नशे को मुक्त। हाँ, अरे वाह। कहीं न कहीं उसको कि वो माँ-बाप का प्यार या दोस्तों का प्यार या भाई-बहन का प्यार, या तो कि रिश्तेदारों से डर, तो ऐसा माहौल ही उसको नशे के लिए लेके गया होगा। तो उसका इलाज उससे मतलब उसकी ज़िंदगी में जो भी उदासी है या घबराहट है या गुस्सा है, उसको दूर करके उसको प्यार से रिप्लेस करो, तो वो खुद नशे से मुक्त हो जाएगा। और जितना जल्दी ये काम हो जाएगा उतना वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो परमानेंट डैमेजेस कुछ हो जाएंगे, तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ नहीं हो वंडरफुल पाएगा। वंडरफुल। अच्छा, ये हमारा एक आखिरी सेगमेंट है जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं। आपको सिर्फ एक वर्ड या एक लाइन में इसका जवाब देना है। एडिक्शन बीमारी या आदत? बीमारी। सबसे ज़्यादा एडिक्टिव नशा आपके हिसाब से क्या है? स्मोकिंग। क्या रिकवरी के बाद ब्रेन नॉर्मल हो सकता है? जितना जल्दी करेंगे उतना वो नॉर्मल हो सकता है। एक चीज़ जो हर एडिक्ट को समझनी चाहिए।
अपनी मन की बात सच्चाई से बोले। नशा छोटी खुशी या बड़ी खुशी, बड़ी बर्बादी? छोटी खुशी से शुरू होके बड़ी बर्बादी तक जाए। एक नशा जो लोग सेफ मानते हैं पर असल में खतरनाक है। खाना। नशे से आज़ादी मुमकिन है? जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस शो में तशरीफ़ लाए वया जो है गूगल मीट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट इवनिंग, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।